नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें ना टोटल 9 क्वेश्चन है। हम 9 के 9 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले ना आपको 5.1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये बात आपको पता होगी तो आपके लिए 5.1 सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। पहले तो समझो बच्चों, वर्ग संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे बच्चों समझो, क्या बोला है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। जैसे मान लो एक संख्या ले लेता हूं मैं 9, तो किसी संख्या को उसी संख्या से यानी 9 को 9 से क्या करने पर, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी 9 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग। यानी जो 81 है ये 9 का क्या है, वर्ग है। समझ गए बच्चों। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, है ना, जैसे 9 को 9 से ही गुणा किया गया है और जो हमारा आंसर आया है 81, ये 9 का वर्ग है। इसी तरह से बच्चों 5 ले लो, तो 5 एक संख्या है, 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 आएगा। यानी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी 5 को हमने 5 से ही गुणा किया है और जो हमारा आंसर आया है 25, ये 5 का क्या है बच्चों, वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग तो आप समझ गए। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब 5 गुणा 5 हो जाता है, तो 5 पंचे कितना होता है आपका, 25 होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम और करना बच्चों, 1 से लेकर कम से कम आपको 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। इतना आपको याद होगा ना तो आपके लिए सवाल सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक के लिखे हैं, आप आगे के लिख के और उसको याद कर लेना। तो देखो, 1 का वर्ग मतलब 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 2 का वर्ग, 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 का वर्ग, 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9। इसी प्रकार से 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो इस प्रकार से ना टोटल 10 तक लिखे हैं मैंने, यानी 100। ठीक है, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो इन सब का इस्तेमाल हम सवाल सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। ठीक है ना, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे का भी ले लो। इसके आगे का आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके आगे के आप लिख लेना। कम से कम 25 तक तो बच्चों आपको याद होने ही चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला सवाल। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, वो है, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। क्या बोला बच्चों, वर्ग के इकाई का अंक। तो वर्ग के इकाई का अंक हमें बताना है और पहला पॉइंट है आपका 81। तो देखो, अभी मैंने बताया वर्ग हम कैसे निकालते हैं, जो हमें संख्या दे रखी है उसको उसी से गुणा करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 8 से करेंगे 8 हो जाएगा, गुणा में 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 अठे कितना हो जाएगा आपका, 64। अब 1 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, हासिल 1, 4 और 1 5, 6 का 6, यानी कितना आया, 6561 आया। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। यानी आपको पहले वर्ग करना है, फिर उसके बाद उसके इकाई का अंक बताना है। और पहला पॉइंट था आपका 81, तो हमने 81 का तो वर्ग कर दिया है ना, 81 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 81 को 81 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आया 6561। अब इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या है। तो देखो बच्चों, आपको पता है ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, और हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना है, 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका 1 आएगा, है ना। एक तो आप इस प्रकार से कर सकते हो गुणा करके, यानी जैसे अगला दूसरा है आपका 272। तो आप क्या करोगे, 200
72 को 272 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा तो उसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत बच्चों करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका, आप इससे करना, ठीक है ना। जैसे आपको किसका निकालना है, 81 का निकालना है। तो 81 में इकाई का अंक क्या है आपका, एक है ना। तो बस इस एक को लेना है, यानी एक का क्या करना है, स्क्वायर। एक का स्क्वायर मतलब एक का वर्ग। एक को एक से गुणा करेंगे, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, एक। यानी इकाई का अंक कितना निकल गया आपका, एक निकल गया। इसी प्रकार से बच्चों हम इसका कर लेंगे। इसमें देखो लास्ट में क्या है, दो है, तो दो, तो दो का क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी दो को हम दो से गुणा करेंगे, यानी इसका इकाई का अंक कितना आएगा, चार। इसके वर्ग के इकाई का अंक आएगा चार। आप चाहे गुणा करके कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। आप ऐसे कर लेना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमारी संख्या देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से कर लेना। तो चलो हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आंसर नंबर है बच्चों आपका ये फर्स्ट, और फर्स्ट का है आपका पहला पॉइंट। आपको क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है आपको 81। तो हम लिखेंगे 81 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखो 81 के वर्ग के इकाई का अंक, यानी 81 के इकाई का अंक क्या है, एक है। देखो ये इकाई है, ये दाई है, एक है। तो कितना है आपका, एक है ना। अब एक का हम क्या कर देंगे, एक को एक से गुणा कर देंगे, यानी एक का स्क्वायर करेंगे, एक गुणा एक करेंगे, यानी आंसर कितना आएगा आपका, एक आएगा। स्क्वायर का मतलब बच्चों एक को दो बार गुणा करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा, दूसरे में आपको दे रखा है 272, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 272 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक कितना है बच्चों आपका, दो है, तो दो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर कर देंगे। तो दो गुणा दो, दो को दो बार गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, चार। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा आपका, चार होगा। तो दो हो गए। अब देखो तीसरा, तीसरे में है आपका 799। तो हम इसको लिखेंगे 799 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो देखो इसमें इकाई अंक कितना है आपका, नौ है। तो नौ है ना। तो क्या करेंगे, हम नौ का स्क्वायर कर देंगे, नौ को हम नौ से गुणा करेंगे। तो नौ निम कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें आपका इकाई का अंक क्या है, देखो ये इकाई है, ये ढाई है। तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका, एक आएगा बच्चों, 81 पूरा नहीं आएगा। फिर से समझो बच्चों, इसमें हमारी दो संख्याएं, हमने जो पहले ऊपर में किया है हर एक जगह हमारी एक संख्या आई। तो ये इकाई है, ये भी एक संख्या है, तो इकाई है। अब यहाँ पे ना हमारी दो संख्या आ गई, नौ को नौ से गुणा किया तो हमने कितना आया आपका, 81। तो 81 आया, तो इसमें दो संख्या है, एक इकाई और एक ढाई। तो हमें तो इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक कितना होगा, एक होगा। हम 81 नहीं लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 3853। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3853 के वर्ग का, वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों आपका, तीन है, तो आएगा तीन। अब हम करेंगे तीन का स्क्वायर, यानी तीन को हम दो बार गुणा करेंगे, और तीन को दो बार गुणा करेंगे तो तीन तिया नौ, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, नौ आ जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए। अब देखो पाँचवा पॉइंट, पाँचवा है आपका 1234। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1234 के वर्ग का इकाई का अंक। तो बच्चों देखो इसका इकाई का अंक कितना है, चार। तो यहाँ पे आ जाएगा चार। अब हम चार का स्क्वायर कर देंगे, चार का स्क्वायर मतलब चार को हम चार से गुणा करेंगे। तो चार चौक कितना हो जाएगा आपका, 16। अब इसमें तो दो संख्या आ गई, तो आपका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है बच्चों, एक ही संख्या लेंगे हम, इकाई का अंक 6 होगा। तो 5 पॉइंट हो गए। अब देखो छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है आपका 2 6
3, 8 और 7 है ना बच्चों। तो ये आपका है सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 26,387। तो लिखेंगे 26,387 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसके इकाई में कितना है, 7 है, तो कितना आ जाएगा आपका 7। अब हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 गुणा में 7, 7 सत्ते हो जाएगा आपका 49। तो 49, तो इसमें इकाई का अंक कितना है आपका 9 है। तो आंसर में क्या आएगा आपका 9 आएगा। ये इकाई है और ये ढाई है, तो ये हो गया इसका आंसर। 6 हो गए। अब देखो सातवां पॉइंट, सातवां है आपका 52,698। तो इसको भी हम लिखेंगे 52,698 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 8। तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 गुणा 8 कितना आएगा आपका 64 आएगा। और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है बच्चों आपका 99,880। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99,880 के वर्ग का वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो बच्चों बताओ इसका इकाई का अंक क्या है, इसका 0 है। तो 0, तो 0 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, यानी 0 को हम 0 से गुना करेंगे, आंसर आएगा आपका 0। तो 8 हो गए। अब देखो अपना नौवा, नौवे में है आपका 12,796। तो लिखेंगे 12,796 के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इसका इकाई कितना है, 6 है। तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 गुणा में 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो बताओ बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, शाबाश, इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 6 है। तो 9 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है आपका 55,555। तो इसको हम लिखते हैं, तो 55,555 के वर्ग का, के वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो बच्चों इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो यहाँ पर आएगा आपका 5। अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंचे 25। अब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, शाबाश, यानी आप सबको समझ में आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए, यानी हमें कारण बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। तो बच्चों समझो ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर कोई भी संख्या दी हुई है और उसका इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 आता है, इसको ध्यान करना बच्चों, याद कर लेना। कोई भी संख्या दी हुई है अगर उसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आता है, जैसे कि आपका है 1057 है ये, ठीक है। तो 1057 में इसमें देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है आपका 7 है ना, इकाई धाई सैकड़ा हजार, इकाई का अंक 7 है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 अगर आ गया संख्या के इकाई में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए बच्चों। अब अगर 0 हो, जैसे मान लो 5, 6 0 है, अब लास्ट में अगर 0 हो तो 0 में कैसे पता चलेगा आपको कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो बच्चों देखो, अगर 0 की संख्या लास्ट में, ठीक है, अंत में अगर 0 की संख्या विषम होगी, क्या होगी, विषम।
अब विषम तो पता है ना आपको, विषम किसे बोलते हैं, 1 3 5 7 ये सब क्या होते हैं, विषम होती है। अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक 0 है और 0 अगर विषम संख्या है, ठीक है, मतलब एक बार है 0, 3 बार है, 5 बार है और 7 बार है, तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 0 कितनी बार है, एक बार है, और एक क्या होता है, विषम संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार से बच्चों जैसे ये है, अब यहाँ पे 3 0 है ना, अंत में कितना है, 3 0 है लास्ट में, तो 3 0, तो ये तो विषम हो गया, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो समझ गए बच्चों, इसको याद कर लेना। अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 हुआ तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर अंत में 0 है और 0 की संख्या क्या है, विषम संख्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जैसे कि 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 5 संख्या होती लास्ट में 0 की तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो समझ गए बच्चों, इसको आप याद कर लेना, ये आप याद कर लोगे तो आपका सवाल दूसरा आराम से हो जाएगा। तो चलो देखो, आपका है दूसरा, दूसरे में पहला पॉइंट दे रखा है 1057 है ना, तो आंसर नंबर है ये आपका दूसरा। दूसरे में आपको दे रखा है 1057, तो बताओ बच्चों क्या ये पूर्ण वर्ग है, शाबाश, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर क्या है, 7 है ना, इकाई का अंक है 7। और मैंने आपको बताया अगर अंत में इकाई का अंक 2 3 7 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमें कारण लिखना है तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, आपको हेडिंग लिखना जरूरी है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, कारण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई, इकाई का अंक 7 है, इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि अंत में कितना है, 7 है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो बच्चों आपका दूसरा, दूसरे में आपको दे रखा है 23,453। अब देखो इसके अंत में क्या है, 3 है, तो मैंने आपको बताया अगर 2 3 7 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको भी हम लिखेंगे कारण, इकाई का अंक, इकाई का अंक 3 है, इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका 7,928, 7,928, तो इसके लास्ट में कितना है, 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके भी लिखेंगे हम हेडिंग, इकाई का अंक, इकाई का अंक 8 है, इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है ना बच्चों। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, चौथा है, तो चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 2,22,222 है ना बच्चों, 2,22,222। अब इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 2 है ना, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 है, इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। तो बच्चों 4 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना पांचवा पॉइंट आपका है 64,000। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा, देखो लास्ट में 0 आ गई ना, तो मैंने आपको बताया था अगर 0 हो और 0 की संख्या क्या हो, विषम हो, तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 गिनो कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये तो विषम हो गया है ना, 1 3 5 7 9 ये सब विषम होता है, तो यहाँ पे 0 की संख्या विषम है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे कारण लिखेंगे, 0 की संख्या विषम है, 0 की संख्या विषम है, इसलिए यह इसलिए यह
पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों 5 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे छठा पॉइंट। पॉइंट है बच्चों आपका 89,722। अब इसमें भी देखो इकाई का अंक क्या है आपका 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हेडिंग लिखेंगे इकाई, कारण हमें लिखना है बच्चों इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। तो 6 पॉइंट हो गए। अब देखो बच्चों अपना 7वां पॉइंट। आपका 7वां पॉइंट है 2,22,000, 2,22,000। अब इसमें भी देखो बच्चों जो जीरो की संख्या है वो कितनी है, 3 है। और आपको पता है 3 क्या होता है, विषम होता है ना। तो जीरो की संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो की संख्या विषम है, विषम है। इसलिए यह इसलिए इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों हमारे 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट है बच्चों आपका, 8वां है आपका 50, 50 और 50। अब इसमें भी देखो अंत में क्या है, जीरो है। और जीरो की कितनी संख्या है, एक है। और एक है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक विषम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो की संख्या विषम है, जीरो की संख्या विषम विषम है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो जीरो की संख्या विषम है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों आपका क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। क्या बोला है, किस संख्या का वर्ग जो है वो क्या होगा आपका, विषम संख्या होगा। देखो बच्चों बहुत सिंपल है ये। आपको क्या करना है, अपनी जो संख्या दी हुई है उसको देखना है। हमें कितना दे रखा है, 431, 431। अब सिंपल समझो बच्चों, सम संख्या किसे बोलते हैं, जो आपका होता है 0, 2, 4, 6, ये क्या होती है आपकी सम संख्या होती है, ठीक है। फिर आपका होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या होती है आपकी विषम संख्याएं होती है, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको जो संख्या दे रखी है वो सम है या विषम है। तो इसमें लास्ट में देखो 1 है, हम लास्ट वाला लेकर चलेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है, 1 है, और 1 क्या होता है, विषम संख्या। तो सिंपल है बच्चों, अगर संख्या विषम होगी तो इसका वर्ग जो है वो भी क्या होगा, विषम होगा। अगर संख्या सम होगी तो उसका जो वर्ग है वो भी क्या होगा, सम होगा। बहुत ईजी है। देखो ये संख्या क्या है, विषम है, इसके लास्ट में 1 है ना। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे यानी 431 को हम 431 से गुणा करेंगे, और जो वर्ग करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, विषम ही होगा। अगर मान लो बच्चों हमारे पास संख्या जैसे 2, 4 और 6 है। अब ये 6 है तो 6 क्या होता है, सम होता है, यानी ये क्या हो गया, सम। अब हम इसका वर्ग करेंगे ना, यानी 246 को 246 से गुणा करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा आपका, सम आएगा। समझ गए बच्चों, अगर विषम संख्या होगी तो उसका वर्ग भी विषम आएगा, अगर सम संख्या होगी तो उसका वर्ग भी क्या आएगा आपका, सम आएगा, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या हम देख के पहचान लेंगे कि सम है या विषम है। विषम में लास्ट में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, और सम में क्या होगा लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 2 का पहाड़ा। तो चलो इसको हम करते हैं। तो ये आपका है आंसर नंबर तीसरा। तीसरे का आपका है पहला, और पहला कितना दे रखा है, 431। अब देखो ये क्या है, संख्या आपकी विषम है, लास्ट में 1 है ना, तो ये आपकी विषम है। तो हम लिखेंगे विषम संख्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे विषम, विषम संख्या है। इसलिए बच्चों 3 बिंदु का मतलब ना, इसलिए वर्ग भी वर्ग भी विषम होगा, विषम होगा। मैंने आपको बताया अगर संख्या विषम होगी तो वर्ग में क्या होगा, विषम होगा।
पहला हो गया हमारा, दूसरा देखो, दूसरा है आपका 2826। अब बताओ ये संख्या सम है क्या विषम है? शाबाश, सम है, लास्ट में 6 है ना, तो सम है, तो इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग भी सम ही होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सम संख्या है, सम संख्या है, ये पूरी संख्या सम संख्या है, इसलिए 3 बिंदु लगाएंगे, इसलिए वर्ग भी सम होगा, सम होगा, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा आपका 7779, है ना। तो इसमें देखो लास्ट में कितना है आपका? 9 है बच्चों, है ना, लास्ट में कितना है? 9 है, और 9 क्या होता है आपका? विषम होता है, तो इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग भी विषम होगा। हम लिखेंगे विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए वर्ग भी वर्ग भी विषम होगा, है ना। तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट है आप बच्चों आपका 8200 और 4। अब इसमें देखो लास्ट में क्या है? 4 है, और 4 क्या होता है? सम होता है ना। तो हम लिखेंगे सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए इसलिए वर्ग भी वर्ग भी सम होगा। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। ये जो खाली जगह दे रखी है हमें इसे भरना है और अवलोकन करना है, मतलब इस पैटर्न को आपको समझना है। बच्चों आप पैटर्न समझ जाओगे तो यहाँ पे खाली जगह भी आसानी से भर लोगे। तो देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे बच्चों 11 का स्क्वायर है ना, 11 का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हम 11 को 11 से गुणा करेंगे, तो आपका कितना आएगा? आपका आ जाएगा 121। तो यहाँ पे 11 को 11 से गुणा करके 121 आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 101 का स्क्वायर है, तो देखो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 शुरू में लिखा गया है, 1 लास्ट में लिखा गया है। 1 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 2। 2 है आपका बीच में। इतना समझ आ रहा है बच्चों? देखो 1 आपका शुरू में लिखा गया है, 1 आपका लास्ट में लिखा गया है, ठीक है। और 1 और 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब 1 जीरो है तो इसके आगे 1 जीरो है और इसके पीछे 1 जीरो है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है बच्चों, देखो 1 और 1 है तो 1 और 1 लिख दिया गया है, 1 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका? 2। यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भी जीरो नहीं है। अब इस वाले पैटर्न को देखो, 1 और 1 है, 1 और 1 हम लिख देंगे शुरू और लास्ट में, 1 और 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 जीरो है तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो और इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, तो पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 है तो शुरू में 1 लगा दिया और लास्ट में इन्होंने 1 लगा दिया, 1 और 1 को जोड़ दिया तो कितना आया? 2 आया। अब जीरो गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 है, तो इसके आगे 4 जीरो लगा दो, इसके पीछे भी 4 जीरो लगा दो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब इस वाले को देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हम शुरू में ले लेंगे, 1 हम लास्ट में ले लेंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2, और 2 कहाँ लेना है हमें? बीच में। अब जीरो गिन लो कितनी है, 2 2 4 5 6, 6 जीरो है, तो इसके आगे 6 जीरो ले लो और इसके पीछे भी 6 जीरो ले लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखा बच्चों कितना आसान है, पैटर्न आपको समझ आया, तो आपका सवाल भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आपका पांचवा है, पांचवें में भी बोला है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे भी आप पैटर्न समझो, पैटर्न समझोगे तो बहुत आसानी से आपका क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा। 11 का स्क्वायर है तो कितना आएगा? मैंने अभी आपको गुणा करके दिखाया 121, तो यहाँ तो आ गया आपका 121। फिर आपका क्या है? 101 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों? देखो 1 कितनी बार है? 2 बार है, 1 है ना आपका 2 बार, तो यहाँ पे 10 लिखा गया है और फिर कितना लिखा गया? 20, और लास्ट में 1 है। समझो बच्चों फिर से, 101 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 ना आपका 2 बार है, तो हम ना 10 और 20 ऐसे जाएंगे, 10 एक बार 10,
फिर अगला क्या हो जाएगा 20, और ये एक जो लास्ट में है एक आ जाएगा। अब अगला पैटर्न समझो, यहाँ पे देखो एक कितनी बार है, एक है आपका 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 बार एक था तो हम 20 तक गए। यहाँ पे एक 3 बार है तो हम कितने तक जाएंगे 30 तक। तो देखो 10 20 और 30, ठीक है। फिर ना वापस हम पीछे आएंगे, 30 के बाद कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और एक का एक आएगा, ठीक है बच्चों। अब इस वाले में देखो एक कितनी बार है, एक है आपका 1 2 3 और 4 बार, 4 बार है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें 40 तक जाना है, 10 20 30 और 40। फिर हमें वापस भी आना है, तो वापस आएंगे 40 के बाद कितना हो जाएगा 30 और 20, है ना, और लास्ट में कितना लगा देंगे, हम एक लगा देंगे। 10 नहीं लेंगे, यहाँ पे 10 नहीं है तो हम भी 10 यहाँ पर नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका एक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है या 50 है, यानी एक कितनी बार है, यहाँ पे एक आपका 5 बार है, ठीक है बच्चों। तो एक आ जाएगा आपका 5 बार, तो 1 2 3 4 और ये 5, और बाकी जो जगह बच गई वहाँ पे जीरो डाल दो, 0 0 और 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 50 के बाद 40 है, 30 है, 20 है और फिर एक है, तो हमें तो यहाँ पे भरना था। तो ये 50 है, यानी एक कितनी बार ले लेंगे, हम एक ले लेंगे 5 बार। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब देखो बच्चों छठा क्वेश्चन, छठे में भी पैटर्न अच्छे से समझना। देखो एक का स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, और यहाँ पे दो का स्क्वायर है, और यहाँ पे तीन का स्क्वायर है, ठीक है। पहले इस वाले को समझो, देखो दो है, दो से एक बढ़कर कितना है 3, ठीक है। या फिर एक और दो की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर से समझो, दो है, दो से एक बढ़ा के दिया गया है यहाँ पे 3, या फिर एक और दो की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे 6 है, 6 से बढ़ा के दिया गया है 7, है ना, या फिर 2 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 है, 12 से बढ़ा के एक दिया गया है 13, या फिर हम 3 और 4 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ की संख्या गुणा करने पर आ रही है, एक और दो के गुणा करने पर 2, 2 और 3 के गुणा करने पर 6, 4 और 3 के गुणा करने पर 12, और यहाँ की संख्या कैसे आ रही है, इससे एक बढ़कर, 2 है तो 3, 6 है तो 7, 12 है तो 13, है ना। चलो तो अब हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो मैंने बताया यहाँ की संख्या क्या आ रही है, गुणा करके, 3 चौक 12, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ की संख्या इससे एक बड़ी है, 20 के बाद 21। अब हमें बताना है यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30 है, यानी 5 की गुणा कितने से करोगे जो 30 आ जाए, तो 6 से करोगे, है ना। तो 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बढ़ के है 30 और एक 31, यानी यहाँ पे कितना आएगा 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6। अब चलो ये वाला करते हैं हम, तो यहाँ पे कितना आएगा ये हमें बताना है। तो 6 है, 7 है, तो 6 और 7 की गुणा कर देंगे, तो 6 7 कितना हो जाएगा आपका 42, यानी यहाँ पे आएगा आपका 42, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से एक बढ़कर है, तो 42 और एक कितना हो जाएगा आपका 43, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। बच्चों आप पैटर्न समझ गए ना, तो आपके लिए सवाल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसे हमें बिना जोड़े ये बताना है कि इसका जोड़ कितना आएगा। समझे बच्चों, बिना, ठीक है ना, योग संक्रिया किए बिना, इसको जोड़ना नहीं, हमें बिना जोड़े बताना है कि इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना होगा और इसका टोटल कितना होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। ये आपका है आंसर नंबर 7, 7वें का पहला पॉइंट। आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 जमा 3 जमा में 5 फिर 7 और फिर 9। आप पहले संख्या पे ध्यान दो बच्चों, ये संख्या देखो, बताओ ये संख्या सम है कि विषम है। शाबाश बच्चों, क्या है, विषम। 1 3 5 7 9 ये सारी क्या होती है, ये सारी विषम संख्या होती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े बताना है कि इसका टोटल कितना आएगा। तो देखो इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है, तो 5 का हम लगा देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 को 5 से गुणा करना, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा 25, यानी इस सब को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा आपका 25। तो हमने बिना जोड़े पता कर लिया कि कितनी है ये टोटल, ये टोटल है आपकी 25। अब एक और देखो दूसरा, दूसरे में आपको दे रखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और आपका है 19 है बच्चों। और ये सारी की सारी संख्या क्या है, आपकी विषम संख्या है ना। तो सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या कितनी है 10।
तो 10 का लगा देंगे हम स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब 10 को क्या करना है, 10 से गुणा करना है, और 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 100 आएगा। और ये हो गया इसका आंसर, है ना बच्चों। देखो कितना आसान है, हमें जोड़ना भी नहीं पड़ा और हमें सब पता चल गया कि इसका टोटल कितना है, 100 है। अब देखो तीसरा, तीसरे में है बच्चों आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है, 15, 17, 19, फिर उसके बाद है आपका 21 और है आपका 23। तो इसे भी हमें बताना है। तो सारी संख्या को गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी टोटल कितनी है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लगा देंगे। अब 12 का स्क्वायर लगाया, इसका मतलब 12 को हमें क्या करना है, 12 से गुणा करना है। तो 12 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे बच्चों अपना 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में है आपका 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखो बच्चों अभी हमने इसको किया ना, इसको हमने किया था तो हमारे ऐसे आंसर आए थे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का स्क्वायर किया, 5 पंचे 25। अब हमें क्या करना है, इस 8वें वाले को, इसको ना हमें विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो बहुत आसान है, देखो 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो आपका है आंसर नंबर 8। 8वें का पहला कितना है, 49। तो 7 विषम संख्या लिखनी है, तो 1, 3, 5, 7 के बाद आएगा 9, फिर 11 और फिर कितना आएगा आपका 13। तो हमें कितनी लिखनी है, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 विषम संख्याएं हो गई। आंसर इजी है ना बच्चों। तो पहला हो गया। फिर देखो अपना दूसरा, दूसरा है आपका 121। और 121 को कैसे लिखना है बच्चों, आपको 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। कितना लिखना है, 11 विषम संख्याओं के। तो चलो लिखते हैं, 1 से शुरू करेंगे, सारी विषम संख्या लिख दो, है ना, 11 तक की। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद आएगा बच्चों आपका 15, 17, 17 के बाद आएगा 19 और 19 के बाद कितना आएगा, 21। और ये टोटल कितनी है, 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना 9वां, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। वह क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है ये हमें बतानी है। ठीक है बच्चों, जैसे ये 12 और 13 दे रखा है तो हमें 12 का स्क्वायर करना है और 13 का स्क्वायर करना है। फिर जो इनके बीच में जो संख्या होगी वो कितनी संख्या है ये हमें बताना है। पहले आप छोटे से समझो, जैसे कि 3 और 4 है, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है वर्ग करने पर ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। अब 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब हमें बताना है इसके बीच में कितनी संख्या है। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 संख्या। 3 और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या आ रही है, टोटल 6 संख्या आ रही है। तो इसी प्रकार से हमें इन सब का बताना है। तो एक तो तरीका बच्चों ये है, और दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, जो आपकी पहली संख्या यानी 3 है, तो 3 को आप क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यानी 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, टोटल 6 है। तो हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। आप किसी भी तरीके से कर लो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। लेकिन आपके जो बुक में है मेथड है वो आपका ये वाला दे रखा है, तो हम इससे करेंगे। तो इसमें हमें पहला दे रखा है 12 और 13। तो आंसर नंबर है बच्चों ये आपका 9वां। तो 9वें में है 12 और 13। तो हमें क्या करना है, 12। तो हम लिखेंगे 12 और 13, पहले हेडिंग लिखेंगे 12, और ये पहला है बच्चों आपका 12 और 13 के वर्ग के वर्ग के बीच में संख्या, बीच में
संख्या। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, 12 की गुणा हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। और ये हो गया इसका आंसर। यानी 12 का आप स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो बीच में जो संख्या आएगी ना, उन संख्या को आप गिनोगे तो टोटल संख्या आपकी 24 होगी। तो पहला हो गया हमारा। अब हम करेंगे दूसरा। दूसरे में हमें निकालना है 25 और 26 का। 25 और 26, तो हेडिंग लिखेंगे हम 25 और 26 के वर्ग के बीच, वर्ग के बीच में संख्या। तो बताओ बच्चों हम क्या करेंगे, 25 को 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 50। यानी इनके बीच में टोटल संख्या कितनी होगी, 50 होगी। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, तीसरा है 99 और 99 और बच्चों आपका है 100, है ना। तो हम हेडिंग लिखेंगे पहले 99 और 100 के वर्ग के बीच, वर्ग के बीच में संख्या। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 99 को 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 198। और ये हो गया इसका आंसर। मतलब 99 और 100 के वर्ग करेंगे और उनके बीच में टोटल जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी आएगी, 198। बच्चों इस प्रकार से हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और बच्चों आपको सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।